से ज़्यादा क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? क्योंकि मन के बारे में सभी के पास अज्ञानता है, कोई जानता नहीं है। तो हम बात करेंगे मन क्या है। मन हमारे शरीर की शक्ति का एक केंद्र है। अगर मन एनर्जी का सेंटर है तो फिर दिमाग क्या है? दिमाग हमारे शरीर का एक पार्ट है, जैसे ब्रेन कहते हैं, जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, काट सकते हैं। और कंप्यूटर की भाषा में इसको समझते जाए तो जैसे आप हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जानते हैं, बिल्कुल वैसा ही है। ब्रेन हमारा हार्डवेयर है, मन हमारा सॉफ्टवेयर है। मगर आज हम हार्डवेयर की बात नहीं करेंगे, सॉफ्टवेयर की बात करेंगे। अब आपको मालूम है कितने माइंड है हमारे पास? शायद आपको पता होगा, हमारे पास दो मन होते हैं। कौन से मन होते हैं? कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। चेतन मन और अचेतन मन, दोनों में क्या फर्क है कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में? पहला फर्क यह है कि कॉन्शियस माइंड के पास 10% पावर है, 90% पावर सबकॉन्शियस माइंड के पास है। दूसरा फर्क यह है कि कॉन्शियस माइंड जब हम जागृत रहते हैं तभी काम करता है, सबकॉन्शियस माइंड 24 घंटा काम करता है। हम जो गोल सेट करते हैं वो कॉन्शियस माइंड से करते हैं। आपने जो गोल डिसाइड किया है कहाँ तक पहुँचना है, वो आपने जागृत मन से किया है, मगर ये गोल को पूरा करने के लिए हमें अर्ध जागृत मन की शक्ति का इस्तेमाल करना है। दूसरी भाषा में कहे तो सबकॉन्शियस माइंड इज ए प्रोग्रामेबल कंप्यूटर एंड कॉन्शियस माइंड इज द प्रोग्रामर। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि ये जो प्रोग्रामेबल कंप्यूटर है उसको सही प्रोग्रामिंग कैसे करना है ताकि आपको जो चाहिए वो रिजल्ट मिले। आपने अलादीन की कहानी सुनी होगी, वो कहानी हमारे मन की कहानी है। उसके अंदर जो अलादीन है वो हमारा कॉन्शियस माइंड है, जिनी है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। आज मैं आपको सिखाऊंगा ये जिनी को कैसे जगाना है, उसको कैसे काम पे लगाना है ताकि आपके जो भी सपने हैं पूरे हो जाए। अब दोनों की रिलेशनशिप क्या है? कॉन्शियस माइंड बॉस है, सबकॉन्शियस माइंड सर्वेंट है। इसका मतलब यह हुआ कि 90% पावर वाला जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो कॉन्शियस माइंड के कंट्रोल में है। कॉन्शियस माइंड जो कहेगा वो उसको करना पड़ेगा। अब बॉस का काम क्या रहता है? मांगने का। सर्वेंट का काम क्या रहता है? बॉस मांगे वो देने का। फिर प्रॉब्लम क्यों है? लोग स्ट्रगल क्यों करते हैं? क्योंकि लोगों को ये नहीं पता कि उनके पास इतना बड़ा सर्वेंट है। सबकॉन्शियस माइंड इज लाइक ए स्लीपिंग जायंट विद इन यू। अगर इसको आपने समझ लिया तो आप उस जिनी को जगा सकते हैं और उसको ऑर्डर देके उसको काम पे लगा सकते हैं। जैसे अलादीन की स्टोरी में आता था कि वो चिराग खींचता था, जिनी प्रकट होता था और जिनी बाहर निकल के क्या पूछता था? हुक्म मेरे आका। तो बिल्कुल वही कहानी हमारे मन की कहानी है। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आपके अंदर जो जिनी सोया हुआ है उसको कैसे जगाना है, कैसे काम पे लगाना है। थोड़ा सा हम हार्डवेयर की बात करते हैं। ये हमारा दिमाग है, वो बिजली का एक मशीन है जो बिजली का तरंग पैदा करता है और उसको नापने के लिए डॉक्टर के पास मशीन होता है, उसको ईईजी मशीन कहते हैं। ये मशीन के जरिए देखा गया है कि हमारी अलग अलग अवस्था में अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है और ये फ्रीक्वेंसी से ऐसी स्टडी की गई है कि हमारे मन की 4 अवस्था होती है। एक होती है नींद की अवस्था, एक होती है जागृत अवस्था और दोनों के बीच में एक खास अवस्था होती है जिसको अल्फा अवस्था कहते हैं, जिसको हिप्नोटिज्म में ट्रांस कहते हैं। तो ये जो अल्फा अवस्था है ये हमारी सबसे पावरफुल अवस्था है। इसको हमें समझना है और इसको हमें यूज करना है। अब अल्फा अवस्था इंपॉर्टेंट है, तो अल्फा अवस्था में हम कैसे जा सकते हैं? तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा रिलैक्सेशन या मेडिटेशन। जब हम रिलैक्सेशन या मेडिटेशन करते हैं तो हम अल्फा अवस्था में चले जाते हैं, हमारा जिनी जाग जाता है और हमारा जिनी हमारा ऑर्डर लेने के लिए तैयार होता है। यानी कि आप कंप्यूटर की भाषा में कंप्यूटर खोलते हैं और प्रोग्रामिंग के लिए कंप्यूटर तैयार होता है। अब आपने एक बार कंप्यूटर खोल दिया, तैयार है, आपको उसको ऑर्डर करना है। तो कंप्यूटर को प्रोग्रामिंग करने की कौन सी भाषा होती है? तो ये जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड आपका कंप्यूटर है या जिनी है, उसको ऑर्डर देने की 2 भाषा होती है। 2 भाषा कौन सी होती है? एक होती है विजुअलाइजेशन, दूसरी होती है एफर्मेशन। विजुअलाइजेशन यानी कल्पना। जब आप अल्फा में जाते हैं, रिलैक्सेशन करते हैं और यहाँ पे जो चित्र देखते हैं जिसको विजुअलाइजेशन कहते हैं, तो ये विजुअलाइजेशन जो भी करोगे वो आपके जीवन में हकीकत बन जाता है। तो विजुअलाइजेशन एक भाषा है, दूसरी है एफर्मेशन। एफर्मेशन आप बोलते हैं गो डायमंड जब बोलते हैं ना,
तो दैट इज एफर्मेशन। यानी कि अगर आपको सबकॉन्शियस माइंड से काम लेना है तो पहले उसको जगाना पड़ेगा जीनी को, और उसको ऑर्डर देना पड़ेगा। ऑर्डर देने के लिए आपके पास दो भाषाएं हैं, कल्पना यानी विजुअलाइजेशन एंड एफर्मेशन यानी कि शब्दों की भाषा। अब इतना बेसिक बैकग्राउंड के साथ मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आपको अपने सपने कैसे पूरे करने हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको जो लेवल पे पहुंचना है या जो भी बड़े बड़े सपने हैं ये कैसे पूरे करने हैं। तो सबसे पहला स्टेप रहेगा इसका, सेट योर गोल एंड डॉक्यूमेंट योर गोल। ज़्यादातर लोग अपना गोल सेट करते हैं, मगर माइंड पावर का एक सिद्धांत है कि गोल सिर्फ यहाँ नहीं रहना चाहिए, पेपर पे रहना चाहिए, जिसको विजन बोर्ड कहते हैं। और ये विजन बोर्ड कहीं लगाना है जहाँ पे आप बार बार देख सके। चलिए मुझे बताइए कितने लोगों ने अपना विजन बोर्ड बनाया है, हाथों पर करें। वाह, बहुत सारे लोगों ने अपने आप को शाबाशी दे दे। वेरी गुड, आपने पहला कदम अच्छा कर दिया। जो भी आपका गोल है उसके लिए आपको विजन बोर्ड बनाना है, उसको दीवार पे चिपकाना है जहाँ बार बार देख सके। एक डायलॉग याद रखना, नजर के सामने जिगर के पास। आपका गोल आपके नजर के सामने होना चाहिए। दूसरा नंबर, वैसे ये है, ऐसा कलरफुल विजन बोर्ड बना सकते हैं। आजकल कैनवा, कोलैब मेकर करके बहुत सारी ऐप आती है, आप इजीली बना सकते हैं, फोन में बन जाएगा आपका। फिर दूसरा नंबर का स्टेप है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड का मतलब होता है हमारे जीवन में कोई भी घटना बने उस घटना का सही अर्थघटन करना और पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना, उसको कहते हैं पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। आप दो लोगों को मिले प्लान दिखाने के लिए, थोड़ा नहीं, फिर भी आप पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के ये सोच सकते हैं कि कम से कम उन्होंने जाना तो सही, ऐसी कंपनी है या इनसे मेरी दोस्ती तो हुई। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड इज द सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप इज क्रिएट ए बर्निंग डिजायर टू अचीव अ गोल। ऑर्डिनरी विश से कुछ नहीं होता है, आपको बर्निंग डिजायर क्रिएट करनी पड़ेगी। कम वॉट में आई एम गोइंग टू अचीव इट। और ये बर्निंग डिजायर आपकी यहाँ क्रिएट हो रही है। हमारे आगे के स्पीकर ने जबरदस्त आपको आग लगा दी है, करना है करना है करना है। तो बर्निंग डिजायर जरूर है, जितना बड़ा गोल उतनी बड़ी बर्निंग डिजायर। मान लो आपके अंदर नहीं है, आपको लगानी है, तो क्या करना है, विजन बोर्ड में अपना गोल लगा देना है और डेली देख के बोलना ये करके मैं रहूंगा, ये करके मैं रहूंगा। ऐसा बार बार एफर्मेशन देना है। आपके अंदर आग नहीं है तो आग लग जाएगी। आपको जितना बड़ा गोल उतनी बड़ी आग होनी चाहिए। मैं तो बोलता हूँ जुनून के लेवल पे लेके जाओ। लोगों ने आपको पागल कहना चाहिए। जब मैंने ये माइंड पावर की ट्रेनिंग स्टार्ट की 30 साल पहले, तब मुझे लोग पागल कहते थे कि विजुअलाइजेशन से क्या होगा, तुम लोगों को गुमराह कर रहे हो। मगर आज हर कोई मानता है कि विजुअलाइजेशन का पावर कितना है। तो कहने का मतलब है कि आपको जबरदस्त बर्निंग डिजायर क्रिएट करनी है। एक और स्टेप करना है, बिलीव दैट यू हैव टू डेफिनेटली अचीव योर गोल। जब तक आपके अंदर ये मान्यता नहीं होगी कि मैं ये पा सकता हूँ, तब तक ये नहीं होगा। क्लेमेंट स्टोन ने कहा है कि व्हाटएवर ए ह्यूमन माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। अगर आप मानोगे नहीं तो कभी भी नहीं होगा। इंसान जो सोचता है और मानता है वो पाता है। तो दोस्तों, आपका 4 नंबर का स्टेप है बिलीव दैट यू डेफिनेटली अचीव योर गोल। 5 नंबर का स्टेप है विजुअलाइजेशन। आपको डेली रिलैक्सेशन करके, आंखें बंद करके, अपने आप का मन शांत करके, जिसको कहते हैं रिलैक्सेशन, अल्फा में जाके विजुअलाइज करना है या कपाल पे देखना है, कल्पना चित्र देखना है। क्या देखना है कि आपने गोल पा लिया है, आप अचीव कर चुके हैं, ऐसा आपको कल्पना चित्र देखना है। 6 नंबर का स्टेप है एफर्मेशन। गो डायमंड आप बोलते हैं ना, तो इसको कहते हैं एफर्मेशन। जो भी शब्द से बोलते हैं वो बाहर की दुनिया वाले तो सुनते हैं, हमारे अंदर कोई सुनता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड को शब्दों के भाषा में आप उसका प्रोग्रामिंग करेंगे। और 7वां नंबर का स्टेप है टेक मेकिंग एक्शन। आपने 6 स्टेप किए मगर किसी को मिला ही नहीं, ऐसे ट्रेनिंग में नहीं आए, किसी को प्लान दिखाने को नहीं गए, तो फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो मेकिंग एक्शन तो जरूरी है, मगर मेकिंग एक्शन के पहले अगर आपने पहले के 6 स्टेप कर लिया तो आपके जीवन में जो रिजल्ट चाहिए वो मिल जाएगा। हार्वेकर ने बहुत अच्छा कहा है, इफ यू डू ओनली व्हाट इज इजी लाइफ विल बी हार्ड, बट इफ यू डू व्हाट इज हार्ड लाइफ विल बी इजी। तो अगर आपको अच्छा जीवन चाहिए तो आपको ये हार्वेकर की एडवाइस सुननी चाहिए। और सदगुरु ने कहा है, अगर आप अपने ऊपर पर्याप्त काम करते हैं
और खुद को विकसित करते हैं, ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपका विकास होगा, खुद को विकसित करते हैं, तब आपके राह में आने वाला हर काम आपके लिए बच्चों का खेल होगा। क्या आप चाहते हैं कि आपका हर काम बच्चों का खेल हो जाए? तो अपने आप को डेवलप करना है, आपको माइंड पावर को अच्छी तरह से सीखना है, अपने जीवन में उतारना है। और मैं आपको दोस्तों एक बात बता दूं, ये जो मैंने आपको जो भी बताया ना, बहुत छोटा सा ट्रेलर का भी ट्रेलर था। वैसे मेरे प्रोग्राम 2 घंटे से कम कभी नहीं होते हैं, 2 दिन के भी होते हैं, 10 दिन के भी होते हैं, मगर मुझे समय को लिमिट में रखते हुए मुझे आपको शॉर्ट में कहना पड़ रहा है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं, किसी को याद है कौन से स्टेप मैंने बताया? कोई बोलेगा? यस। पहला स्टेप क्या था? सेट योर गोल, सेट योर गोल एंड डॉक्यूमेंट योर गोल। दूसरा डेवलप पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। तीसरा नंबर का ग्रेट बर्निंग डिजायर, बर्निंग डिजायर। चौथा नंबर बिलीव। पांचवा नंबर विजुलाइज, विजुअलाइजेशन। 6 नंबर अफर्मेशन, एफर्मेशन। 7वां नंबर था